Bismillahirrahmanirrahim. jQuery selectors are used to select and manipulate HTML elements. They are very important part of jQuery library. With jQuery selectors, you can find or select HTML elements based on their ID, classes, attributes, tabs, and much more from around. ये पढ़ा है? ये पढ़ा था ना कल? ओके, मुझे याद है पढ़ा था. $साइन फैक्ट्री फंक्शन क्या है? फैक्ट्री फंक्शन जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि $साइन पेरेंथेसिस के साथ आप जो लिखते हैं इसको फैक्ट्री फंक्शन कहते हैं. यहाँ पे आप सेलेक्टर लिखते हैं कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं और उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इस पर ये एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ. This sign is known as the factory function. It uses the three basic building blocks while selecting an element in a given document. जब सिलेक्शन होती है तो आप तीन तरीक़ों से कर सकते हैं. टैग नेम या एलिमेंट सिलेक्शन जिसे कहते हैं. इट रिप्रेजेंट्स अ टैग नेम अवेलेबल इन द डॉम. उस डॉक्यूमेंट में जो भी टैग होगा तो वो सारे टैग्स पर वो एक्शन परफॉर्म होगा. अगर आपने यहाँ पे $साइन P लिखा है तो मतलब पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट में एलिमेंट सेलेक्टर का ये आइडिया है. टैग आईडी रिप्रेजेंट्स अ टैग अवेलेबल विद अ स्पेसिफिक आईडी इन द डॉम. एक यूनिक आईडी, एक यूनिक नेम जो है उस पे सिलेक्शन करो. फॉर एग्जांपल $साइन H रियल आईडी, तो रियल आईडी को उस डॉक्यूमेंट में उस पेज में से सर्च करो और इसके बेस पर सिलेक्शन करो और फिर एक्शन परफॉर्म करें. टैग क्लास का वही आइडिया है जो कि CSS का था. H आईडी को हम H के साथ लिखते हैं, क्लास को डॉट के साथ लिखते हैं, इसके थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं. एलिमेंट सेलेक्टर आप यूं कर सकते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप फाइल बनाए एंड jQuery test HTML. इसके बाद क्या करना है, आपने पहले jQuery को भी आपने लाना है. तो jQuery को मैं यहीं से ला दूंगा. ये है jQuery. तो आप वही व्हाट्सएप में जो jQuery डाउनलोड की थी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. ये jQuery हो गई. इसके बाद इसको कनेक्ट करें. jQuery एग्जांपल. अच्छा, jQuery को कैसे कनेक्ट करते हैं? स्क्रिप्ट टैग से, यहाँ पे सोर्स और सोर्स में से .js यूँ कनेक्ट किया. इसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ या एक H2 ले लिया. तो हाइड द पैराग्राफ. मैं कह रहा हूँ कि मैं इस H2 पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस H2 को हाइड किया जाए. तो इसके लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ. ओके, वक्त आने के साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती है. ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स में. इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रिप्ट के बाद क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप $साइन डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट के साथ डॉट रेडी फंक्शन. ओके, फंक्शन के साइन, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट, फंक्शन की बॉडी एंड. तो $साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट के अंदर आप लिखेंगे. अब आप सेलेक्ट क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा सिलेक्शन कर रहे हैं? 3 टाइप्स के सिलेक्शन. यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है एंड क्लास सेलेक्टर है. तो एलिमेंट सेलेक्टर, यहाँ पे एलिमेंट क्या है? H2 टैग, जिसे आप टैग भी कह सकते हैं, टैग सेलेक्टर. तो यहाँ पे H2 है. मैं कहता हूँ कि मैं इस H2 पर क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाए. सिंपल पश्तो में जिस तरह के मैं कहता हूँ, या उर्दू में अगर $साइन एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो वही एलिमेंट लिखें. H2 मतलब एलिमेंट पे अगर क्लिक किया जाता है, ठीक, क्लिक, फिर क्लिक, यहाँ पे फंक्शन है क्लिक, तो क्लिक फंक्शन पास करें और इस फंक्शन में से ये चीज़ पास करें कि अगर इस H2 पर क्लिक किया जाता है तो $साइन H2 और एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसे कहते हैं हाइड. तो आप ये हाइड करें, Ctrl+S
वो हाइड हो गया। तो आप यूं भी कर सकते हैं कि एक बटन ले सकते हैं कि उस बटन पर क्लिक करें तो ये हाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बटन लेते हैं, बटन और हाइड टेक्स्ट। इस बटन को टाइप मैं क्या दे रहा हूँ, टाइप बटन दे रहा हूँ। और चलो इस टैब को सेलेक्ट करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे बताए कि मैं यूं करना चाहता हूँ कि अगर इस पर क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाए। तो फिर क्या करना है, क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि बटन पर अगर क्लिक किया जाता है तो आप ये फंक्शन करें कि इस H2 को क्या करें, हाइड करें। कंट्रोल S और देखें तो उससे कंट्रोलिंग हो रही है। तो ये बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है, काफी जगहों पे यूज हो रहा है। ठीक है, जिस तरह के बूटस्ट्रैप में आप बहुत सारी जगहों पे आपने ये किया है कि उस पर क्लिक करते हैं वो गायब हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो शो हो जाता है, टॉगलिंग जिसे कहते थे हम। ठीक है, तो इस पर ये टॉगलिंग भी आप कर सकते हैं। एक दूसरी बटन आप ले सकते हैं जैसे कि, लेकिन अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर आईडी देंगे। बेसिकली ये मैं आपको एलिमेंट सिलेक्शन की बात समझा रहा था कि एलिमेंट को यूं सेलेक्ट करते हैं। जब आप देखो बटन को सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद हमने H2 को इसके जरिए हाइड किया। अब यूं कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको आईडी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल btn टेस्ट आईडी दे रहे हैं, और इस H2 को भी मैं एक आईडी दे रहा हूँ। ये आईडी सिलेक्शन है, इसको मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट पैराग्राफ। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आईडी सिलेक्शन करेंगे कि अगर btn टेस्ट पर क्लिक किया जाता है तो btn टेस्ट आईडी हमने बटन को दी है। तो मतलब फिर भी वही है कि अगर बटन पर क्लिक किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक इस बटन पर अगर क्लिक किया जाता है तो आप H2 की बजाय यहाँ पर H2 को भी हमने टेस्ट पैराग्राफ की आईडी दी है, तो अब उसको हाइड करें। कंट्रोल S, तो देखें यस यस श्योर, इसके साथ साथ आप एश लगाएंगे। ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करें तो हाइडिंग हो रही है। तो दैट इज आईडी सेलेक्टर, ये आईडी पे आप कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह क्लास सेलेक्टर, आप यहाँ पे आईडी की जगह क्लास दे दें और फिर यहाँ पर डॉट से सारा का सारा कुछ आप परफॉर्म करते जाएं। ओके, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर पर ऑलरेडी CSS में आप समझ चुके हैं। मोर एग्जांपल ऑफ jQuery सेलेक्टर, jQuery सेलेक्टर की कुछ और एग्जांपल हैं। $& aesthetic मींस सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, उन सब पर अगर आपने अप्लाई करना है तो आप $aesthetic अगर लिखेंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पे $aesthetic अगर आप लिखेंगे कि $aesthetic डॉट क्लिक, तो मींस कि किसी भी पैराग्राफ, किसी भी बटन, किसी भी इमेज के ऊपर अगर क्लिक किया जाता है तो ये चीज़ हाइड होगी। ठीक, और अगर आप यूँ करते हैं कि इस पर क्लिक किया जाए तो सिर्फ एक मखसूस चीज़ आपने हाइड करना है तो वो हाइड कर सकते हैं। क्या, कहाँ पे लिखेंगे, आपने क्या हाइड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये सोचेंगे, यस, आपने अगर सबको हाइड करना है तो आप इसको कह देंगे कि इस बटन पर अगर क्लिक हो गया तो $aesthetic यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इस बटन पर क्लिक हो जाए तो सब कुछ हाइड हो। ठीक है, एस्थेटिक, चाहे जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी इमेजेस हैं, जितना कुछ है वो सब का सब कुछ गायब हो, हाइड हो। हर सब गायब की चिपदा मुंग मखसूस करे देगा ना, चपदे मखसूस बटन क्लिक कुनो हर सब गायब की ओस का तो वाड़े चिप हर से क्लिक को मा हर से गायब की दा से कवल वाड़े संगा मतलब है $दिस करंट के लिए यूज हो रहा है कि फॉर एग्जांपल बटन है तो बटन अगर आपने ली है कि $बटन डॉट क्लिक फंक्शन और फिर $बटन डॉट हाइड, तो आप $बटन की जगह सेकेंड टाइम पे यूज कर सकते हैं $दिस। मतलब अगर यहाँ पे आपने लिखा हो कि H2 डॉट क्लिक फंक्शन, अगर H2 पर क्लिक किया जाता है तो ये H2 हाइड हो, तो आप यहाँ पे H2 की जगह $दिस भी लिख सकते हैं कि फिर ये हाइड हो। इसके अलावा
$p.intro का मतलब है कि तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, तमाम एलिमेंट्स पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जिनकी क्लास हो इंट्रो। जिन पैराग्राफ्स की क्लास हो उनको क्लास मिला हो इंट्रो, तो आप उन पैराग्राफ्स को सिर्फ सेलेक्ट करें। ठीक। $p फर्स्ट सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 पैराग्राफ हैं, तो उनमें से अगर फर्स्ट पैराग्राफ को सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आप $p कारण और फर्स्ट लिखे तो वो फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा। ठीक। $ULLI फर्स्ट का मतलब है कि सेलेक्ट द फर्स्ट li एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट UL। अगर UL है, UL अनऑर्डर लिस्ट है और UL में डिफरेंट li हैं और आपने फर्स्ट li को सिलेक्ट करना है तो U सेलेक्ट करते हैं। ULLI फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट द फर्स्ट li एलिमेंट ऑफ एवरी UL। अगर आपके पास 3-4 UL है और आप चाहते हैं कि हर एक UL का फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट li जो है वो सेलेक्ट हो, तो इसके लिए आप न्यू सिलेक्शन करते हैं। $href selects all elements within href attribute। अगर किसी चीज की, किसी टैग की, किसी एलिमेंट की अगर आपने href के बेस पे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की एट्रीब्यूट हो href तो आप उनको सेलेक्ट करें। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एंकर्स होंगे, जितने भी अदर एलिमेंट्स होंगे जिनकी एट्रीब्यूट होगी href, तो वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है वो आपको जॉब है। $target not equal to blank वो तमाम ही सेलेक्ट करो, एंकर हो उस तमाम एंकर को सेलेक्ट करो जिनकी टारगेट ब्लैंक ना हो, मतलब सेल्फ, वो तमाम एंकर सेलेक्ट करो। तो फिर इसके बाद जब सिलेक्शन हो जाए कि तमाम सेलेक्ट करो, इसके बाद इनको हाइड करो, इसके बाद इनको एनिमेट करो, इसके बाद इनको शो करो, फ्लैग करो, वो करो, ये आपका काम है। $button selects all button elements and input elements of type button। जितने भी बटन्स हैं या जिनकी टाइप बटन है वो तमाम सेलेक्ट करो, तो ये सिलेक्शन की टाइप है। सेकेंड टॉपिक जो है वो jQuery इवेंट्स हैं। jQuery के डिफरेंट इवेंट्स हैं। इवेंट्स आर यूजर्स एक्शंस ऑन अ वेब पेज दैट अ वेब पेज कैन रिस्पॉन्ड टू। इवेंट कुछ टाइम के लिए एक एक्शन परफॉर्म होता है, उसको इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये माउस मैंने उठा दिया, दिस इज एन इवेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बटन मैंने प्रेस की, दिस इज एन इवेंट। एक बटन मैंने क्लिक की, माउस को मैंने क्लिक किया, दिस इज एन इवेंट। पेज लोड हो गई, दिस इज एन इवेंट, एंड सो ऑन। jQuery events are the actions that can be detected by your web applications। आपका वेब एप्लीकेशन इवेंट्स को डिटेक्ट करता है। An event shows the exact moment when something happens। exact moment when something happens, जो कुछ हो जाता है। Some examples of events may be a mouse click। माउस क्लिक पर कुछ इवेंट परफॉर्म करो, ये वेब जो है वेब एप्लीकेशन डिटेक्ट करता है कि माउस पर क्लिक हो गया। ठीक। तो वो डिटेक्ट करेगा इवेंट को और इसके बेस पे एक्शन परफॉर्म होंगे। HTML फॉर्म सबमिशन, आपने फॉर्म सबमिट किया, दिस इज एन इवेंट। आपने वेब पेज लोड की, दिस इज एन इवेंट। आपने की प्रेस की, इवेंट। स्क्रॉलिंग ऑफ द वेब पेज, आपने कोई पेज स्क्रॉल की, दिस इज एन इवेंट। These events can be categorized on the basis of their types। इनके डिफरेंट टाइप्स पे मैंने कैटेगराइज किया है। माउस की कुछ इवेंट्स हैं, मतलब माउस पे वो इवेंट जो माउस पे परफॉर्म होते हैं वो क्लिक इवेंट है, डबल क्लिक इवेंट है, माउस इंटर है किसी एरिया में, किसी एरिया में माउस लीव है। फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया से निकल रहे हैं, ठीक, हो रहे हैं, तो आप jQuery का आप देखें, शायद आपने वेबसाइट्स में देखा हो, शायद आपने वेबसाइट्स में देखा हो कि आप किसी मेन्यू के ऊपर होवर करते हैं तो नीचे वो मेन्यू ड्रॉप आ जाती है। तो ये jQuery का काम है। यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं, ये देख रहे हैं, दिस इज jQuery। किसी चीज के ऊपर होर हो रहे हैं, दिस इज एन इवेंट। और नीचे पूरा का पूरा इसके ऊपर हो रहे हैं तो ये आ रहे हैं, इसके ऊपर हो रहे हैं तो ये आ रहे हैं। ओके, दिस ऑल आर ड्यू टू jQuery। ये jQuery की वजह से है और ये मैं करूंगा। ओके, कि इस मेन्यू पर होर होते हैं तो नीचे इस तरह सेक्शंस ओपन होंगे, ये jQuery में इंक्लूड है। इस तरह अदर भी काफ़ी जगहों पे काम है। देखो, दिस इज एन इवेंट एंड CSS के बेस पे, jQuery के बेस पे ये सब कुछ हुआ। ये तो CSS में भी होता है, ठीक, इस CSS में भी है। ओके, कीबोर्ड के कुछ इवेंट्स हैं, मतलब की अप, की डाउन, की प्रेस।
अगर आपने कुछ कीज प्रेस की। फॉर्म इवेंट्स हैं कि जैसे फॉर्म को सबमिट किया गया, फॉर्म में से चेंज मीन्स के सेलेक्ट लिस्ट है, तो सेलेक्ट लिस्ट में से अगर आप कोई चीज चेंज कर देते हैं, दिस इज एन इवेंट। जैसे आप चेंज करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वेब एप्लीकेशन डिटेक्ट करेगा कि आपने कुछ इवेंट परफॉर्म किया, कुछ एक्शन परफॉर्म किया। इस तरह ब्लर है, अगर आप किसी फॉर्म के इनपुट के बाहर क्लिक करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लर। अगर फोकस है फॉर्म के अंदर आप क्लिक कर रहे हैं, ये फॉर्म के इवेंट्स हैं, मतलब इनपुट के अंदर आप क्लिक कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स और विंडो इवेंट्स हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट मीन्स पेज या जो विंडो है इनके इवेंट्स हैं, जैसे कि पेज लोड हो गई, जिस तरह के पेज अगर लोड ना हो, अनलोड हो। स्क्रॉल है, पेज नीचे स्क्रॉल होता है, अगर पेज को रिसाइज करते हैं, कम करते हैं, तो कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। सिंटैक्स फॉर इवेंट, इवेंट को लिखने का तरीका क्या है, आप लिख लेते हैं कि $p dot click, this is an event, the click is an event, assign a click events to all paragraph on a page। ठीक, अगर आपने यहाँ पे क्लिक इवेंट इनको असाइन की, तो मतलब है कि तमाम पैराग्राफ को, पेज को, क्योंकि एलिमेंट सेलेक्टर है, पैराग्राफ इज एन एलिमेंट और पैराग्राफ इज अ टैग, तो आप कह रहे हैं कि ये क्लिक इवेंट असाइन कर दो पैराग्राफ को, तमाम पैराग्राफ को ये क्लिक इवेंट असाइन करो। द नेक्स्ट स्टेप डिफाइंस व्हाट शुड हैपन व्हेन द इवेंट फायर्स। नेक्स्ट स्टेप डिफाइन कर रहा है कि जब इवेंट अकर हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। फायर हो जाए मतलब जब इवेंट फायर हो जाए तो फिर क्या होना है, यू मस्ट पास अ फंक्शन टू दैट इवेंट, तो इसके बाद आप इसको फंक्शन पास करेंगे, जैसे कि $p डॉट क्लिक। ओके, तो आपने क्लिक तो असाइन किया, क्लिक इवेंट तो असाइन की, इसके बाद आप एक फंक्शन असाइन करेंगे और एक्शन यहाँ पे फिर होगा कि क्लिक पर क्या हो जाए, वही एक्शन यहाँ पर आप लिखेंगे कोड। jQuery क्लिक इवेंट को देखें, the click event occurs when an element of HTML document is clicked। जब कोई एलिमेंट या कोई चीज क्लिक किया जाता है तो ये तब अकर होती है, तब ये रन होती है। फॉर एग्जांपल क्लिकिंग अ बटन, किसी बटन को क्लिक करना, जैसे अभी क्लिक किया, एक पैराग्राफ को क्लिक करना, एक डिवीजन को, एक लिंक को और एक इमेज को क्लिक करना, etc। तो इन पर परफॉर्म कर सकते हैं आप। $p डॉट क्लिक फंक्शन, देखो यहाँ पे फंक्शन पास करते हैं, क्लिक इवेंट असाइन कर देते हैं पैराग्राफ को, तो जितने भी पैराग्राफ इस पेज में होंगे ये क्लिक इवेंट इनको असाइन हो जाएगी, मतलब इन पर क्लिक करने से ये एक्शन परफॉर्म होगा। और एक्शन क्या है, $this डॉट है, अब देखो यहाँ पे दिस यूज किया है कि $this का मतलब इस पैराग्राफ को हाइड करो। ओके, तो ये परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और भी कर सकते हैं, वो आपका काम ही है। तो क्लिक इवेंट यहाँ पे मैंने कर ही दिया है ऑलरेडी कि जब इस बटन पर क्लिक किया जाता है, देखो ये क्लिक असाइन हो गई इस बटन को, लेकिन कौन से बटन को ये क्लिक असाइन हो गई, कौन से बटन को, किसको, सही बोले ना यार, सारे बटन्स को। ठीक है, तो सारे बटन्स को, बिकॉज एलिमेंट है, तो जब एलिमेंट है तो मीन सारे बटन्स को ही ये असाइन हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे ये आईडी यूज करेंगे btn टेस्ट, तो क्या मतलब स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पे फिर एश के साथ कि अगर इस स्पेसिफिक बटन पर क्लिक करना है तो फिर आपने h2 को हाइड करना है, वो एक्शन ये है, ये जो आप एक्शन कर रहे हैं वो ये है। ठीक, बस इसके बाद फंक्शन असाइन होता है और इस क्लिक इवेंट के साथ फंक्शनिंग होती है, तो ये बात है। डबल क्लिक इवेंट, फिर अगर आप चाहते हैं कि यार डबल क्लिक होने से एक एक्शन परफॉर्म हो, तो आप डबल क्लिक होने से सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं dbl डबल क्लिक, तो आप देखें सिंगल क्लिक से नहीं होता, डबल क्लिक से है। तो इस तरह भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा माउस इंटर इवेंट, आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में अगर इंटर हो जाऊं तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, फॉर एग्जांपल कोई इमेज लाएं, आप यहाँ पर एक इमेज ले रहे हैं, img टैग, सोर्स क्या है 2.jpg, वेट दे रहा हूँ 300 पिक्सल, कंट्रोल S,
इसको देखो ये इमेज, मैं चाहता हूं कि मैं इस इमेज के एरिया में से इंटर हो जाऊं तो ये इमेज हाइड हो जाए, ओके, या ये इमेज कुछ अलर्ट डिस्प्ले करे। तो आप स्क्रिप्ट में पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं। ये $document.ready इवेंट की बॉडी देखो यहाँ पे खत्म हुई है, तो इसका मतलब है कि आप इसके नीचे ये बटन के लिए हो गया ये फंक्शनिंग। इसके अलावा यहाँ पर आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं, इमेज के लिए। तो इमेज के लिए कैसे लिखेंगे, मैं कहता हूं कि मैं इस इमेज के एरिया में से इंटर हो जाऊं तो क्या हो जाए, ये इमेज जो है गायब हो जाए, या ये इमेज के ऊपर या इस एरिया के अंदर जाता हूं तो एक अलर्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन कौन से बेस पे करनी है आपने, वो आपने डिसाइड करना है कौन से बेस पे सिलेक्शन करनी है। अभी नहीं, आप बताइए आप कौन से मेथड पे करना चाहते हैं, आईडी के थ्रू। तो आप यहाँ पे इस इमेज को क्या दे दे, आईडी दे दे। आईडी क्या दूं, फॉर एग्जांपल टेस्ट इमेज मैंने नाम दिया। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कैसे करनी है जी, हाँ, फिर टेस्ट इमेज, फिर डॉट, अगर क्लिक से करना है तो क्लिक लिखे, डबल क्लिक से करना है डबल क्लिक लिखे, माउस इंटर से करना है तो यहाँ पर माउस और है, लेट्स सी, माउस इंटर है, ओके। तो माउस इंटर से करना है, माउस और भी है, माउस और इवेंट भी है, माउस इंटर से, और माउस इंटर में से यहाँ पे आपने लिखना है कि जब माउस इंटर हो तो उनको ये फंक्शन असाइन हो, देखो फंक्शन की और ये फंक्शन की बॉडी, यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगानी है। तो मतलब इमेज को आपने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन आपने की और कह दिया कि इस इमेज को असाइन करो माउस इंटर इवेंट। तो मतलब माउस इंटर इवेंट को फिर आप यहाँ पे कुछ फंक्शन करो इस पर, वो फंक्शन चाहे आपने अलर्ट शो करना है, वो फंक्शन चाहे आपने गायब करना है, चाहे आपने इस पर जो कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे इनकी बॉडी में से आ जाए तो एक अलर्ट शो करे, फाइन, कंट्रोल एस और इसको रिफ्रेश करें। इसके एरिया में से इंटर होंगे तो अलर्ट शो होगा, इसके एरिया में से इंटर होंगे तो अलर्ट शो होगा। दिस इज डॉट माउस इंटर। एक और इवेंट है, इसको कहते हैं माउस लीव। माउस लीव मतलब, इसको रिफ्रेश करें, देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसके एरिया से बाहर निकलता हूं तो वो अलर्ट शो होता है, वो फंक्शनिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड माउस लीव। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक है होर भी यही काम करता है कि जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर होर होते हैं देखो तो अलर्ट शो होगा या वो फंक्शनिंग होगी। तो यहाँ पे जो इवेंट है वो होर की है कि जैसे इसके ऊपर होर होते हैं तो नीचे कुछ शो होता है, तो नीचे कुछ शो होता है। फिर आपने क्या शो करना है वो आप पे डिपेंडेंट है। आप यूं भी कर सकते हैं कि इस डिवीजन के ऊपर हम होर होते हैं तो एक दूसरा डिवीजन ओपन हो, ओके। यस, मल्टीपल वाजिमा, मल्टीपल और कोलिश, ठीक शो बाकी एनिमेशंस दे आर सभी के माउस। यस एग्जैक्टली कोलिश है, 10 विम कोलिश है ऊपर माउस इन डॉट सेंड टेस्ट इमेज डॉट माउस इंटर, ओके। नुदा फंक्शन देखिए ये अगर बात कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट सेंड टेस्ट इमेज डॉट फॉर एग्जांपल माउस लीव फंक्शन और हेलो आई एम लिविंग यू, कंट्रोल एस डबल खुदा अलर्ट के बल कंफ्यूजन हुई स्टार्ट के ओके के भाई अलर्ट अलग नहीं
او ګور هلو آی ام لیوینګ نو هغه لیو خو ما الریډي وکړ نو او پرفارم کیږي. اوکې ځکه الرټ و اوکې کې کنه نو زه هله دا ختميږي زه انټر شوم نو دا هغه پورې دا الرټ نه ختميږي دویم خو نه ښکاري کنه نو دا چې زه کله ختم کوم نو هغه دویم خو الریډي ته انتظار کوي. اوکې نو دا دواړه هم پرفارم کولای شي یا داسې هم کولای شي چې یو په ډبل کلیک باندې او یو په کلیک باندې صحیح شو یو په کلیک باندې اور یو په ډبل کلیک باندې کولای شي کنټرول اس وګوره کلیک باندې دا دی هلو ایم لیوینګ یو ډبل کلیک دا دی یو منټ hello I am in your area dbl clic के फंक्शन जब इस इमेज पर क्लिक किया hello no dbl click okay हाँ या यो होर के सही शो फॉर एग्जांपल और د کنفیوژن پیدا کوي صحیح شو ځکه چې الریډي بیا به څنګه کلیک کېږي چې وخت کې نو بیا اوسې نو مسله کوي صحیح شو سم ټایم جاوا سکرپټ ویل انای یو رست را روان دی صحیح شو چې جاوا سکرپټ بعض ټایم تاسو په غضب ومړول شي فار ایگزامپل ته یو پیج تراشه او به اتوماتیکلی ریډایرکټ کی بل ځای ته ته یو کستنګ ولې هم شي جاوا سکرپټ ترو یا جګویری پترو باندې تداشان ډیفرنٹ دا ویل شي دا کریک چې څومره جوړیږي دا ټول په دې جوړیږي دا ساده سافټویرز وغیرہ کریک کې سکرپټس وغیرہ پکې اچي کنه سکرپټ پکې واچي او مطلب یوډیمی نو یوډیمی د پر سکرپټ ملاوي دو نو ا سکرپټ په جتا واچولو نو هغه کې به فری کورس ته ډاونلوډ کولای شو بغیر پیسې سکرپټ یو دا نو هم جاوا سکرپټ جکویری داشن لیکل شي پکې ایگزیکټلی په دې ایونت ځان په کول دي ان شاء الله مخترازي دا ټول سيزونه پریکټیکل راځي موستلی هاور ایونت ته څنګه هاور تاسو کو ته فوکس ایونت نو فوکس ایونت به اوس وګوره دا په انپوټ باندې کېږي یو فارم بواله या इनपुट टाइप वाले पाके डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के दन्ना डास एंड इनपुट की होम एलिमेंट सेलेक्टर दे इनपुट डॉट फोकस और फोकस बाद सीएसएस कनेक्ट के आसरा या गना बाद ब्लर में खींचते हैं लेट्स सी यहाँ पर एक फॉर्म लेते हैं फॉर्म के अंदर स्ट्रॉन्ग फॉर एग्जांपल नेम input type text your name and flag। अच्छा आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल चीज़ों के लिए एक स्क्रिप्ट के अंदर और एक डॉलर्स एंड डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे। अब देखो इनका ख़त्म हो गया, अब देखो इसी की बॉडी ख़त्म हो गई यहाँ पे, मतलब यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं। ओके, तो यूं भी कर सकते हैं कि कोड फॉर इमेज, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कोड फॉर फॉर्म। ओके, और हम लेट्स सी सेलेक्ट करना है, आपने इनपुट को सेलेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉलर साइन इनपुट टैग लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हमारे पास है नहीं तो डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि डॉट साइन इनपुट डॉट फोकस, और जब फोकस हो जाए इनपुट तो आप फंक्शन असाइन करें, और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने क्या करना है कि आपने इस इनपुट को
आपने इसी इनपुट के साथ CSS अटैच करना है। $this लिखे या आप डायरेक्टली इनपुट लिखे, दोनों ही बातें मंजूर है। तो $, चलो इस बार दिस लिखते हैं, दिस डॉट CSS अटैच करना है और CSS में से अगर इनका बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे वैल्यू आपने दी है कि बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल रेड हो। क्या नहीं समझा मैं। नो डबल निश्त दिस दफारा डबल निश्त। ओके हाँ यस ओके एंड ब्लर दे तो वही देना बार उस क्लिक के भी सूशी उस ब्लर दपारा बसंग का रुके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लर के लिए आपने कोड करना है तो फिर आप $, कह दें कि इनपुट को सेलेक्ट करें और इसके बाद जब ब्लर हो जाए ठीक तो आप फंक्शन परफॉर्म करें, मतलब जब कोई आउट ऑफ द फॉर्म क्लिक करे तो फिर ये फंक्शन परफॉर्म करे। वो फंक्शन क्या है कि $दिस मीन्स कि इसी इनपुट को दिस डॉट CSS और CSS के बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन। ओके इसके अंदर क्लिक कर रहे हैं तो रेड, इसके बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ग्रीन। तो इसको कहते हैं फोकस मीन्स जब आप इसके अंदर और क्लिक करते हैं और ब्लर मीन्स जब आप फोकस को रिमूव करते हैं, इसके बाहर क्लिक करते हैं। ये फॉर्म की इवेंट्स हैं। अन इवेंट्स का मतलब क्या है? अन का भी यही सेम मतलब है लेकिन कई जगहों पे लोग अन इवेंट यूज कर सकते हैं। तो अन का मतलब है कि $document.ready फंक्शन $h3.onClick फंक्शन, जिस तरह के H3 पर अगर क्लिक किया जाता है, डबल क्लिक किया जाता है, H3 पर अगर होर होता है, H3 पर अगर माउस इंटर है इसके एरिया में, तो इसका मतलब ऑन H3 ऑन img ऑन फलां, तो मतलब इस पर क्या हो, अगर क्लिक करने से ये हो वो हो, तो ऑन इवेंट आप ऑन भी यूज कर सकते हैं। ऑन इवेंट भी मतलब कि यहाँ पे एक H3 ले लें और H3 को अगर आपने क्लिक करने से हाइड करना है तो आप ये फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, दीज आर इन वेरी सिंपल वे, बहुत सिंपलेस्ट वे में है। मैंने सब कुछ सिंपल वे में गैदर किया है। इस तरह सबमिट इवेंट है, बाइंड इवेंट है, शो और हाइड कंटेंट है। लेट्स सी। ओके ऑन इवेंट्स, ऑन इवेंट भी इसी में कर दे। चलो यही H3 लिख लेता हूँ, H2 ऑलरेडी है। H2 hello I am text and will hide by clicking through onClick event। ये H3 है। यहाँ पे कहते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेलेक्ट करो, किस चीज को सेलेक्ट करो? H3 को सिलेक्ट करो। होली करी सबसे मसला था, इसको छोड़। H3 डॉट क्लिक, या यहाँ पे वो मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि H3 डॉट ऑन यूज कर रहे हैं, फिर क्लिक और क्लिक के बाद कामा फंक्शन परफॉर्म करो ऑन। इसके बाद यहाँ पर ये लिखो कि क्लिक, फिर आप कामा दे दे और कामा में यहाँ पर यूज करें फंक्शन।
तो भी वही काम हो रहा है। ठीक है, या यहाँ पे आपने डबल क्लिक लिखना है, सिंगल क्लिक लिखना है, तो ये अदर मेथड है, दूसरा मेथड है इसको करने के लिए। इसके अलावा फिर अगर आप, फायदा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल लिख सकते हैं, फिर इसके थ्रू आप मल्टीपल इवेंट्स लिख सकते हैं ऑन के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि H3 ऑन माउस इंटर इस तरह हो, H3 ऑन माउस आउट इस तरह हो, और इस तरह H3 क्लिक होने से इस तरह हो। अब ये एग्जांपल है इस पे, देखो ऑन, और इसके बाद मल्टीपल के लिए अगर आपने फिर लिखना है तो ऑन, इसके बाद इनकी बॉडी स्टार्ट होती है, और बॉडी के बाद माउस इंटर को फंक्शन असाइन करो ये, माउस स्लीव को फंक्शन असाइन करो ये, और क्लिक फंक्शन पे असाइन करो ये। लेट्स तीसरा एग्जांपल करते हैं, चलो इसी के अंदर H4, और H4 को आईडी देते हैं, या इसी H4 को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी, तो हेलो I am heading 4 and you can see multiple events here. Control S और उस code for H3 on event multiple events example. Okay, और the example उमकोलेश $sign selection बसंग के $sign H4 dot on और on की दलता उस मल्टीपल बड़ी बस स्टार्ट के। ओके, मल्टीपल देके हाँ देखिए बता। ओके, फॉर एग्जांपल फंक्शन सुमरा असाइन के देला, माउस इंटर बांधे असाइन के फंक्शन देला असाइन का, माउस आउट बांधे असाइन के नो आला असाइन का। फॉर एग्जांपल पर क्लिक बांधे, क्लिक और क्लिक सरा फंक्शन असाइन का। ओके, और फंक्शन साइन कोलन बाद धागा बॉडी मीन्स $sign this dot css of आगे बैकग्राउंड कलर रेड भी सही शो उदाशन क्लिक न अलावा तो असाइन कोलेशे लीव बांधे, डबल क्लिक बांधे, होर बांधे सही शो दम कोलेशे होर बांधे हम कोलेशे तब सही था। हाँ, आना बदलता काम हो लगा, और या यूज का डबल क्लिक थे या माउस इंटर था फंक्शन असाइन का, और फंक्शन असाइन कोलों बाद $sign this dot css और बैकग्राउंड कलर ग्रीन का। ओके, क्या काम हो लगा, और दलता माउस इंटर माउस लीव बांधे फंक्शन असाइन का, और फंक्शन के बंदा कर की $sign this means इरफान H4 $sign this means H4। ओके, .css और बैकग्राउंड कलर और येलो Control S। इंटर के गम नो दे कलर दा उजम नो दा और क्लिक ऑन नो दा ठीक शो नो मल्टीपल इवेंट्स कोलेश।
height width h4 له بیا خپل سیټ پکې نو ملټیپل سيزونه په دې باندې بیا کول شي. اوکې فاین. لیټس سی سبمیټ ایونت دی نو دا هم کول شي. سبمیټ ایونت دا خپل پریکټس کې ټیک شو. بایند ایونت دی اور شو اور هاید کنټینټ آن بٹن. لیټس سی the bind event هم try کې try نو کو سبب درلزو کوم بیا شو اینڈ هاید کنټینټ